नमस्कार, यंग भारत से मैं संजय श्रीवास्तव। बरेली आईएमए की तरफ से आज एक शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चों का चेकअप हो रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रतनपाल सिंह, एसआर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये थैलीसीमिया दिवस आज जो मनाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये एक रक्त का विकार होता है जिसमें रक्त टूटने लगता है और ये कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है, आनुवंशिक होती है ये बीमारी। ये थैलेसीमिया मेजर माइनर ऐसे होता है। जो मेजर होते हैं उनका रक्त बहुत तेजी से टूटता है, तो खून की लगातार उनमें कमी होती रहती है। माइनर होते हैं उनमें खून की कमी होती है, लेकिन खून बहुत कम चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। मेजर में हर महीने में लगभग 2 यूनिट चढ़ाना पड़ता है। कम उम्र पे महीने में 1 यूनिट, उम्र जैसे जैसे बढ़ती 2 यूनिट चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए अब जब कोई रक्त चढ़ाया जाएगा, कोई बीमारी होगी, तो तमाम और सारी समस्याएं होती हैं। तो आज जो वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस है, इसके लिए हमारे आईएमए की ही एक सदस्य मिसेस सरदाना है, सदस्य हैं। वो बहुत एक्टिव रोल इसमें प्ले करती हैं और यहाँ पे ये कैंप ऑर्गेनाइज करती हैं। आज बच्चों की बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज हुई, रंगोली मेकिंग, पेंटिंग, ये सब हुई है। और आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 200 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनको की बरेली में, जिनको की रक्त की आवश्यकता होती है हर महीने, जिसमें से 126 बच्चे रक्त हर महीने लगभग 2 यूनिट हमारे आई में ब्लड बैंक से लेते हैं, जिन्हें नेट टेस्टेड ब्लड, जिसको हम बाहर अगर पब्लिक के लिए 2000 रुपए में देते हैं, इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट आई में रक्त प्रोवाइड कराता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की चैरिटी हम लोग करते हैं। और 2-3 महीने में इनके चेकअप के लिए, फ्री में चेकअप के लिए हम बाहर से स्पेशलिस्ट बुलाते हैं। जैसे आज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर JS सरदाना हैं, जो कि सेक्रेटरी भी हैं थैलेसीमिया फेडरेशन के, और एक बहुत बड़ा फिगर है इस थैलेसीमिया में, बहुत बड़ा काम करते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वो काम करते हैं। तो और बच्चों को फ्री मेडिसिन भी इनकी काफी कुछ मिल जाती हैं। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी चेकअप भी फ्री में बच्चों के होने लगे, और आईएमए इन्हें इनका हेल्थ चेकअप, इनको ब्लड, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये रोग होता कैसे है और इसके कोई सावधानियां हैं क्या? देखिए, ये आनुवंशिक रोग है, तो सावधानी यही है कि हर बच्चे की थैलेसीमिया के लिए जांच कराई जाए। अगर वो बच्चे थैलेसीमिया मेजर या माइनर हैं, तो उनकी शादी, माइनर है तो 2 माइनर की शादी नहीं होनी चाहिए, मेजर है तो उसकी किसी माइनर या मेजर जो थैलेसीमिया का है, यानी थैलेसीमिया का बच्चा है, उसकी शादी थैलेसीमिया के साथ नहीं होनी चाहिए, पहली बात। अगर शादी हो भी गई तो फिर बच्चे उन्हें पैदा नहीं करने चाहिए, उनका कंट्रासेप्टिव कोई ना कोई इस्तेमाल करना चाहिए। सपोज 2 थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चा अगर होगा, तो वो फिर थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये जैसे ही उनके पेट में बच्चा जाएगा, या तब जो बच्चा ही नहीं झेल पाते हैं लोग, बहुत ज्यादा रक्त का स्राव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जान को खतरा बन जाता है। तो रोकना सिर्फ यही है कि जांच करके पता कर ले, अगर थैलेसीमिया है तो उनकी शादी नहीं करानी है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं? रक्त की बार बार शरीर में रक्त की कमी होना इनके लक्षण है। जब रक्त की कमी होगी तो उससे होने वाली और समस्याएं, जैसे तिल्ली का बढ़ जाना, लिवर का बढ़ जाना, तिल्ली जब और बड़ी हो जाएगी तो और रक्त तोड़ने लगेगी, और बार बार रक्त चढ़ाने से जो आयरन का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आयरन का लोड बढ़ने से दिल पे है, लिवर पे है, तिल्ली पे है, सब जगह ऐसा रहने लगता है, उनके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेन तो एनीमिया दिखती है बच्चों में, थकान रहेगी, भूख नहीं लगेगी, उनके होंठ सफेद होने लगेंगे और आंखों में सफेदपन आ जाएगा, इस तरह के लक्षण मिलते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर JS अरोड़ा, जो दिल्ली से कैंप में शामिल होने आए हैं। डॉक्टर साहब, आज कितने मरीजों का चेकअप किया गया? आज करीब 80 से ज़्यादा बच्चे आए हैं, तो उनका चेकअप चल रहा है। अभी तक 40-50 देख लिए और 25-30 रहते हैं, उनको भी लेकर के चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इनका जो चेकअप कितने दिनों बाद होता है? देखो, सही मायने में तो हर महीने होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हर महीने अगर ना भी हो तो कम से कम 3 महीने में एक बार होना बहुत ज़रूरी है, कि ताकि जो भी इनके जो है हीमोग्लोबिन है, बाकी TLC जो ब्लड पैरामीटर्स होते हैं, लिवर है, किडनी है, फेरेटिन है, आयरन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड चढ़ाने से, उसको कम करने की दवाइयाँ देनी पड़ती है। और वो जो दवाइयाँ होती हैं उनके अपने देखने के लिए कि फ़ायदा कर रही है कि नहीं कर रही। और दूसरा, फ़ायदे से भी ज़्यादा ज़रूर देखना होता है कि दवाई नुकसान तो नहीं कर रही। कुछ दवाइयों से क्या होता है, जैसे TLC कम हो जाता है, किसी पे लिवर इफेक्ट करता है, किसी पे किडनी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर महीने में जाँच हो सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन महीने में संभव नहीं होता, बच्चे कई बार नहीं आते,
या डॉक्टर से अवेलेबल होते नहीं होते, तो 2 महीने में या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। ऐसा कोई अनजाने में है या लापरवाही में इसकी जांच नहीं करा पाता तो क्या नुकसान होता है? नुकसान तो बहुत हो सकता है इसमें, अगर जांच नहीं हो बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे एक दवाई होती है, मैं आपको कैल्फर कहता हूँ, कैल्फर की जो दवाई होती है उससे टीएलसी डीएलसी व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल कम हो जाता है। अगर हमने जांच नहीं करी और वो कम हो गए, तो कम होने से उसको ऐसा भी इन्फेक्शन हो सकता है जो रिकवर नहीं होगा और बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। दूसरी दवाई हम देते हैं डेफ्रोसिलॉक्स, वो डेफिसिट दवाई है, उससे लिवर पे इफेक्ट पड़ता है कई बार, या किडनी पड़ता है। अगर मान लो हमने जांच नहीं कराई तो लिवर पे जो इफेक्ट पड़ गया और दवाई देते रहे तो लिवर और डैमेज हो जाएगा। ऐसे ही उससे किडनी पे पड़ता है। अगर हमने नहीं दिया, उसका देखा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, उसका डैमेज हो रहा है और हमने टेस्ट नहीं कराया तो नुकसान होता है। इसलिए हर 3 हफ्ते 4 हफ्ते में जांच जरूरी है। और जांच होने के बाद वैसे तो हम बच्चों को, पेरेंट्स को पढ़ा देते हैं कि वो भी देख लेते हैं कि ज्यादा इमरजेंसी है तो जल्दी दिखा लो, लेकिन अदरवाइज जो है महीने में एक बार दिखाएं अच्छी बात है, लेकिन 3 महीने में एक बार तो पक्का ही दिखाना चाहिए। दरअसल ये कैंप केवल बरेली में लगाती है आपकी संस्था या और कहीं भी लगाती है? ये हम पूरे भारतवर्ष में लगाते हैं, लेकिन हर जगह डिपेंड है। कई जगह पर ऐसे है 3 महीने में जाते हैं, कई जगह 2 महीने में जाते हैं, कई बार साल में 2 बार जाते हैं। यहाँ तक कि हम सिर्फ बरेली नहीं जाते, बरेली है, मेरठ है, ग्वालियर है, जबलपुर है, इवन उड़ीसा तक जाते हैं। तो कहीं कहीं भी जहाँ जहाँ भी देखते हैं कुछ संस्थाएं हैं, या कहाँ जहाँ पर जो है थैलेसीमिया के विशेष डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ हमारा जाना जरूरी होता है, तो वहाँ डॉक्टर साहब, ये आपने समाज के लिए बहुत बड़ा संकल्प लिया है। एक आपको अपना कीमती समय इसके लिए निकालना पड़ता है, तो ये कैसे आपके मन में आया कि हमको ये सेवा करनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि हम ब्लड बैंक में तो ब्लड डोनेशन कैंप तो हम लगाते ही थे पहले। तो वहां पर जो है हमने देखा कि बच्चों को सबसे ज्यादा ब्लड की आवश्यकता तो थैलेसीमिया में होती है। फिर इनकी जब समस्याएं आई और हम देखा कि इसमें कुछ डॉक्टर्स काम करने को ज्यादा तैयार नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो फिर हमने देखा भी जब इनको अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो फिर हमने इनको देखना शुरू किया और ये काम जो हम करीब पिछले 33 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, तो इसमें हम ये लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, हर काम में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत भी आती है, तो इसमें कोई दिक्कत भी आती है? सबसे बड़ी दिक्कत तो आती है ब्लड की अवेलेबिलिटी की। मतलब ब्लड मिलता मुश्किल से है, ब्लड की कमी रहती है, लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। तो उसके लिए हम एक तो ब्लड डोनेशन के लिए जागरूकता पैदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से लेकर 65 साल तक का है, अगर उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज्यादा है और वजन 45 किलो से ज्यादा है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। यहाँ तक कि हर 3 महीने में भी एक बार कर सकता है। और जब भी ब्लड डोनेट करता है तो मेडिकल टीम चेकअप करती है, ऐसे ब्लड नहीं लेते आपका। और भी चीजें, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, सब कुछ देख के, जांच करके, पूछ के, आपकी हिस्ट्री लेके तब ब्लड डोनेट करते हैं। और ब्लड डोनेट करने से कोई कमी नहीं आती। जो आप ब्लड डोनेट करते हो, एक बार में करीब 350 से 450 ml लेते हैं, जो कि मुश्किल से 5% होता है आपके पूरे ब्लड का। और वो जो क्वांटिटी है वो बिना कोई एक्स्ट्रा खाए, सिंपल पानी से ही, मतलब अब वो क्वांटिटी 24 से 48 घंटे में पूरी हो जाती है। और जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आती है, जैसे मैंने बोला कि 5% लेते हैं, अब हम लेंगे मान लो 13 ग्राम था सपोज, या 14 ग्राम था, तो 14 ग्राम से कम होकर 13.5 हो गया, आधा ग्राम कम हो गया। वो जो आधा ग्राम कम होता है वो बिना एक्स्ट्रा डाइट के, बिना उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं खाना, जो रोज खाते हो वही खाना है। उससे आपका 2 हफ्ते में दोबारा उतना ही हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो और उसमें कोई कमी नहीं आती। यहाँ तक कि आप ब्लड डोनेट करने के बाद अपनी सामान्य जो जीवन क्रिया है, कहीं काम पे जाना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल कॉलेज या कुछ भी जा सकते हो। सिर्फ हम चाहते हैं कि 24 घंटे के लिए हैवी एक्सरसाइज ना करें, जैसे जिम जाना है, साइकिलिंग है, चढ़ा पहाड़ पे जाना है, तो ऐसे एक्सरसाइज ना करें। अदरवाइज वो रूटीन के काम सारे कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को ब्लड डोनेट के लिए आगे आना चाहिए, ताकि ब्लड की कमी ना हो। दूसरी समस्या ये आती है, जैसे बताया कि चेकअप है। अब लोग कई बार ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाते हैं, मान लो अगर वहाँ टेस्टिंग नहीं हो पा रही तो वो दिक्कत आती है, उनको मालूम नहीं पड़ता। दूसरा, डॉक्टर्स भी हर जगह थैलेसीमिया के अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ी दिक्कत आती है। तो अच्छा, दवाइयों की बात आती है, दवाइयाँ कई जगह अवेलेबल नहीं होती है। हमारे बरेली में तो
मैं कहूँगा कि दवाई भी अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी की भी है। हमारे कई शहरों में दवाई की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, वो भी दिक्कत आती है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। इन सब के बावजूद क्या होता है कि बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम है, अब ट्रांसफ्यूजन सेंटर के लिए 50-100 किलोमीटर जाना पड़ता है, कई जगह तो 200-250 किलोमीटर तक जाते हैं। अब इतनी दूर जाएंगे, उनका आने जाने का खर्चा है, ज्यादा दूर है तो रात को वहाँ रुकना पड़ता है। उस बच्चे के माँ बाप का अगर साथ आएंगे तो उसकी जो भी काम करता है, खेती है, दुकानदारी है, नौकरी है, उसका नुकसान होता है, बच्चे के पढ़ाई का नुकसान होता है। तो ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं समाज को आगे आना चाहिए। एक तो समाज को जो है ब्लड डोनेशन में आना चाहिए ताकि इनको ब्लड की कमी ना हो। दूसरा, सरकार से हम चाहते हैं कि इतना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छे अस्पताल में, अब वैसे कर तो रहे हैं लेकिन सब जगह नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा ब्लड बैंक हो और वहां पर ट्रांसफ्यूजन की दवाइयों की पूरी सुविधा होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आगे ऐसे बच्चे ना हो, वो ज्यादा जरूरी है। वो बहुत, और ये सबसे मैं कह रहा हूँ कि कोई और बीमारी को रोक पाए ना रोक पाए, थैलेसीमिया को रोकना बहुत आसान है। इसमें हर लड़का लड़की की अगर हम थैलेसीमिया की जांच शादी से पहले कर लें, मान लो वो थैलेसीमिया कैरियर है। कैरियर क्या होता है पहले बता दूं आपको। हमारे अंदर जीन्स होते हैं, हाइट, वेट, कलर, कम्प्लेक्शन, और हर जीन की जोड़ी होती है। अगर जीन की जोड़ी जो ब्लड बनाती है अगर वो ठीक है तो कोई समस्या नहीं आती। अगर वो ठीक में से एक ठीक एक खराब है तो उसको थैलेसीमिया कैरियर कहते हैं। वो जीन कैरी करता है, अफेक्टेड नहीं होता, बीमार नहीं होता, माइनर भी कह सकते हैं, ट्रीट भी कह सकते हैं। और भारत में करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो थैलेसीमिया कैरियर है। तो इवन अमिताभ बच्चन जो है हमारे, वो थैलेसीमिया कैरियर है, लेकिन कोई रोग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों थैलेसीमिया कैरियर हो तो बच्चे में रोग जा सकता है, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है एक ऐसा मदर का एक फादर का लेता है। अगर दोनों का ठीक मिल गया बच्चा बिल्कुल ठीक है, एक का ठीक एक खराब मिल गया तो बच्चा माँ बाप की तरह कैरियर हुआ, उसको रोग नहीं होगा। अगर अनलकीली दोनों खराब मिल गए तो उस बच्चे में थैलेसीमिया रोग हो सकता है। और मतलब दोनों खराब में तो रोग होगा ही होगा, तो उसको सारे में ब्लड चलाना पड़ेगा। इसका मतलब कहने का है कि हर कपल जो थैलेसीमिया कैरियर है उसकी हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा, रोगी होगा जिसको ब्लड चलाना पड़ेगा। 50% चांस है कैरियर होगा जिसको कोई रोग नहीं होगा लेकिन आगे बच्चे में जा सकता है, और 25% बिल्कुल उसको कोई नहीं जाएगा। तो हमारी एक तो सरकार से ये प्रार्थना है कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके थैलेसीमिया कैरियर की जांच कंपल्सरी किया जाए, क्योंकि कानून बन जाएगा तो सब गाइड कराएंगे। दूसरा, जब तक कि कानून नहीं बनता, कम से कम गायनेकोलॉजिस्ट जो है, लेडी डॉक्टर जो है, वो बाकी दुनिया जहान के टेस्ट कराती है, ब्लड ग्रुप है, हीमोग्लोबिन है, HIV है, TSH है, वो कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराता है, जांच। अगर वो थैलेसीमिया की जांच भी करा लें तो आने वाले जो बच्चे नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा रोल जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट का है। जब उसका प्रेग्नेंट लेडी जाती है तो उसको थैलेसीमिया की जांच होनी जरूरी है, ये संदेश जाना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई एक कैरियर है उसको अपने परिवार को भी सबको जांच करनी चाहिए कि उस परिवार में कैरियर के चांस ज्यादा है, ताकि उनके फैमिली में और थैलेसीमिया के बच्चे। जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि ब्लड डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता है। यंग भारत समाज के सभी लोगों से ये आग्रह करता है कि इन मरीजों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन करें, आगे आएं, समाज का हिस्सा बने। थैलीसीमिया के जो रोगी हैं उनको लगभग हर 15 दिन में ब्लड की जरूरत पड़ती है। आप IMA ब्लड बैंक के से इनको ब्लड उपलब्ध कराते हैं, तो ये इतनी बड़ी संख्या में आप कैसे इस ब्लड को जो है मैनेज करते हैं? देखिए, इन बच्चों को हर 15 दिन में रक्त की ज़रूरत है। जो छोटे बच्चे हैं, बॉडी के वेट के हिसाब से ब्लड जाता है। कोई बहुत छोटे बच्चे आधा यूनिट लेते हैं महीने में 2 बार। जो थोड़े बड़े होते हैं वो 1-1 यूनिट लेते हैं, और जो बहुत बड़े बच्चे हैं वो उनको 5 यूनिट के करीब 1 महीने में चढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग के जो स्वैच्छिक रक्तदाता हैं शहर में, और जो हमारे इतने सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, उन्हीं लोगों की मेहरबानी से ये बच्चे आज हैं, और इनका अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। जिला अस्पताल से इनको दवाएं मिलती हैं, और हमारे ब्लड बैंक में बहुत अच्छा टेस्टेड ब्लड मिलता है।
जो भी ब्लड बैंक में डोनेशन होता है उनका टेस्टिंग होती है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस और मलेरिया। क्योंकि जिस बच्चों को जिंदगी में इतनी बार ब्लड चढ़ना है उनको इन बीमारियों के चांसेस बहुत होते हैं कि कोई भी ब्लड से इन्फेक्ट हो जाए। तो हम लोग के ब्लड बैंक में पहले एलाइजा टेस्टिंग होती है और सारे एलाइजा नेगेटिव ब्लड की नेट टेस्टिंग, यानी कि जिसमें हम इन बीमारियों के वायरस का DNA टेस्टिंग करते हैं। इससे अच्छी कोई भी मेथड पूरे विश्व में नहीं है। तो इन सब बच्चों को बहुत अच्छे से जांचा हुआ स्वच्छ ब्लड मिलता है IMA बरेली की तरफ से। डॉक्टर साहब, आप समाज से क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या करना चाहिए इन बच्चों के लिए? समाज को आगे बढ़ के इन बच्चों के लिए रक्तदान करना चाहिए। समय समय पर 3 महीने में कोई भी स्वच्छ व्यक्ति रक्तदान दोबारा कर सकता है। और मैं समाज को जो सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहूँगी कि इस बीमारी का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है, पर हम इसकी रोकथाम के लिए इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर शादी से पहले हर बच्चे की एक बार या हर प्रेग्नेंट लेडी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआत के दिनों में थैलेसीमिया की जांच हो जाए तो हम थैलेसीमिया मेजर बच्चों को पैदा होने से ही रोक सकते हैं। डॉक्टर जे सरदाना, हम डॉक्टर साहब, ये आपने जो फ्री कैंप लगाते हैं बच्चों के लिए, इसकी कैसे शुरुआत हुई? आपने कैसे इसके लिए प्रेरित हुई? थैलेसीमिया कैंप इसलिए शुरुआत हुई क्योंकि मेरी अपनी एक डॉटर थी थैलेसीमिया मेजर। शी वॉज द इंस्पिरेशन फॉर मी। क्योंकि उस समय पे जब हमने यह शुरुआत करी तो ब्लड नहीं मिलता था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, मुझे दिल्ली जाना पड़ता था अपनी डॉटर के लिए सामान मतलब अरेंज करने के लिए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, हमने बच्चों को जोड़ना शुरू करा, सोसाइटी बनाई, IMA का सहयोग मिला, ब्लड मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे हम लोग सरकार गवर्नमेंट से मीटिंग्स करी। उस समय मैं यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर बन के लखनऊ भी गई और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चों के लिए दवाइयाँ भी मुझे उस समय पॉसिबल हो गई। तो इस तरह से सोसाइटी में जब हमने देखा कि बच्चों को कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा हो गया तो हमने और तन मन धन से काम करना शुरू करा। डॉक्टर साहब, आपकी संस्था का पूरा नाम क्या है और इसको कितने दिनों में कैंप लगाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हमारी संस्था का नाम थैलेसेमिक चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी बरेली है और कैंप हम हर 2-3 महीने में दिल्ली के स्पेशलिस्ट बुलाते हैं बच्चों को पूरा एग्जामिनेशन कराने के लिए। अब क्योंकि जैसे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, तो पिछले साल हम लोगों ने लेडी हार्डिंग से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की टीम मंगवाई क्योंकि लोहा जो है वो हार्ट पे, लिवर पे, आपके एंडोक्रिनोस पे सब पे जाके जमा होने लगता है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसमें हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इवन हमने यहाँ पे बच्चों का इको भी कराया, T2 स्टार MRI के लिए दिल्ली भेजते हैं, तो सब तरह का सोसाइटी की तरफ से काम होता है।